बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं, स्वयं आप मेरी पत्नी हो। कसम खाइए, ये कसम पे ज्यादा भरोसा करती हैं। सो दोनों हाथ भोले बाबा अंदर बोले ले तुम्हारी कसम खा रहे, तुम्हारे अलावा कोई ना है। अब बोले जब बता जो गले में जो मुंडन की माला पड़ी जग कहां से आई? बाबा बोले बारे नारद तुमने लड़ाई करवाई में कसूरी ना छोड़ी। बोले हमें बता रहे हो ना बता रहे, माला कहां से आई? बोले देवी इसमें कुछ सिर राक्षसों के हैं और कुछ सिर आपके हैं। देवी बोली फिर झूठ बोले तुम। बोले क्यों? बोले हमारे सिर जामे कहां से आए? बोले देवी आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं मृत्यु लोक में आपके प्रेम में पागलों की तरह घूमता। बाबा नारद आए के बोले नारायण नारायण। बोले बा बोले आए गए? बोले आए गए। लड़ाई भाई के ना है भाई? बोले बा बोले तुम हमें ऐसो वैसो समझ रहे हो, लड़ाई कर लिए हम। नारद बोले अब पता चलेगा कि मैया और बाबा में कोई भी इतना प्रेम है, कोई भी लड़ाई करवाने वाला नहीं है। तो ऐसे थे। नारद बोली गोविंद भगवान की। नारद ने मैया को भेजो और एक बात कही जा मैया तो इतना काम कर लेना कि 9 महीने तक कम खाना कम सोना और किसी की भी बुराई मत करना। जब माताएं बैठी है ना, इनके अगर बिटिया पैदा है जावे तो बोलेंगी तुम्हारी कसम खात हम पे ही गई है, और कहूं लला जाए धोखे तो बोलेंगे ले जो अपने पापा ही पे गए है। लेकिन इतना याद रखिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे ज्यादा असर माँ का ही पड़ता है। अगर माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रावण पैदा नहीं होता, और अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। सबसे ज्यादा असर संतान पे माँ का पड़ता है। माँ जैसा बोलेगी, जैसा खाएगी, जैसी संगति रहेगी, और माताओं की आदत और होती है कि ये पूरे मोहल्ला की बुराई कर ले बैठ के, और जब उठेंगी उठ के बोलेंगी चुप रहो जी हमें कबहू काओ तो मतलब बनाए रहो, हम कबहू काओ गिनाए सुनते हैं। पूरे मोहल्ला की बुराई है जाए तब तुम्हारी कसम हमें कोई मतलब बना, चाहे कोई कैसे उम्र है। अब बुराई तो पूरी करी चुकी हो, अब तुम्हें करवे तो मतलब वो का है। तो मैया को लौटा रहे बोले लौट जा लाड़ो, और एक काम करना क्या शाम को भोजन थोड़ा खाइए, शाम को भोजन थोड़ा खाइए, भर के नींद सोई मत जाइए। मत को मुख से गाली दिए, भर के नींद सोई मत जाइए। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। ए समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन समय विछुड़न करवावे। ए भैया एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश बके कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। ए समय समय की बात समय को परखत यानी, समय पे निकलती धूप समय पे बरसत पानी।
यहाँ लौट के आई मैया टूटे वही खटोला में, फटी हुई रजाई में लेट गई और विचार कर रही है ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन हमारे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा, मेरा नाम लोग बांझपन से मिटा देंगे। ऐसा कौन सा दिन आएगा। महाराज रात्रि भर मैया विश्राम कर रही। सुबह हुआ, राजा उत्तान पाद शिकार खेलने के लिए गए। जवान साथ में हैं, एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। जवानों ने छोटी रानी को खबर दी कि आपके महाराज के हिरण का पीछा करते करते गए। रानी बोली सोने दो और सो जाओ, हमारे महाराज बड़े बलवाने आते ही होंगे। सोई गई। राजा रात्रि में लौट के आए। तो जब रात्रि में लौट के आए हैं, कुंदी खटखटाई, देवी सो रही हो क्या? छोटी रानी तो सोई गई। अचानक बड़ी रानी की याद आई। राजा ने ऊपर जाए कि कुंदी खटखटाई, देवी आप भी सो रही हो क्या? लेकिन माताओं, बड़ी रानी एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, दरवाजे ना खोले। हमें जब मालूम पड़ रही जे इतनी रात में तो कबहू ना आए, हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो है। राजा बोले अरे ओ पगली, दरवाजे खोले दे, हम छिप के आए। सो दरवाजे खोले, एक फटो बहु आसन दियो। राजा बोले भूख लगी है तो आधी रोटी जौ की रखी थी, उसी पे नमक रख करके जैसे ही दिया तो महाराज राजा को एक निवाला जब मुंह में पहुंचो तो वो एक निवाला गले से नीचे ना उतरो, निवाला गले से नीचे ना उतरो। लेकिन राजा बड़ी तेज हिचकी लेके रोया। मैया बोली क्या बात है महाराज, गलती है गई का? बोले नहीं देवी, मैं ये सोच रहा हूं कि जे एक निवाला हमारे गले से नीचे ना उतर रहो और तू ये रोटियां रोज खाती है, कैसे हजम होती है? मैया ने फटी हुई साड़ी से आंसू पहुंचे। श्रीमन आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं रोने के लिए बहुत हूं। आपने हमें पूरी रात समझायो, लेकिन हमने तुम्हारी एक बात नहीं मानी। रात्रि भर वहां राजा विश्राम करता। सुबह हुआ, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी ने घंटा बजाई दियो। राजा वहां से उठा, नीचे पहुंचा तो छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी। बोले कहां गए थे? इतनी तेज चिल्लाई सो राजा तो डराई गो। बोले क्यों हो गात मलीन, छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढरक गो नूर फिर गई काई। रात सोत गर रहे, जान में ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम मोते, तुम रात भर कहां रहे हो? राजा सोचने लगे आज वो बंदर घोड़की ने काम ना करो तो जिंदगी में करवे वाली है ना। बोलेगा पागल है गई है, ले जा तलवार उसे मार दे। हमें 6 महीने हो गए उसका चेहरा नहीं देखा और तू कह रही उससे मिलके आया हूं, पागल है क्या? रानी ने विचार करो, हमें जब मालूम पड़ रही जब मिलके ना आए, वरना ये इतना चिल्लाते ही ना। नहीं महाराज हम तो मजाक ही कर रहे, तुम तो बुरो मान गया। स्नान ध्यान करो, भोजन पानी करो। महाराज राजा ने स्नान ध्यान कियो, भोजन पानी करायो। उसी रात्रि में मैया भी गर्भवती हुई। 2 महीने के बाद पता चला है कि गर्भावस्था में है। तो एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक तो पलंग से नीचे कदम नहीं रख रही और एक बराबर खेतों पे काम कर रही है। बंधुओं 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। एक मैया तो पत्ते के बिछौने पे अपने लाला को लिटाए हुए जो दूध की वजह से व्याकुल है, और एक सोने के पालने में झूल रहा है।
जिसके लिए महाराज दूध की नदियां सी बहाई जा रही हैं। ऊपर से बड़ी रानी छोटी रानी के लाला को चेहरा निहार रही कि ये कितना भाग्यशाली है जो इसके लिए दूध की नदियां सी बहाई जा रही हैं। आंगन में बधाई बज रही है। माताएं जो बधाई डालने की इच्छुक हों वो खड़ी हो जाएं बधाई डालने के लिए।